डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि कोई वजह है जिसकी बुनियाद पर इसराइल 2 हफ्ते से धमकी दे रहा है लेकिन गजा पर कोई हमला नहीं कर रहा है। देखिए ना, गजा के ऊपर पहले ही दिन उन्होंने पता नहीं कितने हज़ार फौज लाके खड़ी कर दी थी। और आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि जी प्रेसिडेंट बाइडेन ने रोक दिया उनको, और टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी अपने सोर्सेज से कह दिया है कि हम तो करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। यानी आप इस खबर को देखें, यानी 5वीं जो स्लाइड है ये टाइम्स ऑफ इसराइल की, कि सीनियर ऑफिशियल ये कह रहा है कि यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज पुशिंग इसराइल टू डिले गजा। यानी हम रुके, हम कर कुछ नहीं पाते, वरना तो हमने बहुत कुछ पूरा फतह कर लेना था, दुनिया को फतह करना था। सिकंदर आजम के बाद हम ही तो पैदा हुए। तो मतलब है कि ये इनसे जो है वो इन्होंने डाल दिया मलबा सारा अमेरिका पे और यूरोप पे। वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना व्हाइट हाउस ने कोई जवाब दिया है, ना कोई किसी यूरोपीय मुल्क की तरफ से आया है। लेकिन एक अजब सी सूरत हाल पैदा हो गई है इसराइल में कि क्या इसराइल, अच्छा एड भी नहीं आ रही क्योंकि स्पीकर ही नहीं है, तो स्पीकर होगा तो एड आएगी ना। ऐसा ही है। दरमियान में मुसलमान, अच्छा ये इन्होंने और छोड़ देने हैं लोग अभी, और इनको छोड़ने चाहिए सिर्फ, ये छोड़ेंगे। अभी 2 छोड़े हैं इन्होंने, उसके बाद वहाँ से एड शुरू हुई है। और वो एड इजिप्ट जो है, आज इजिप्ट की सड़कों पे, एक तो इजिप्ट के अंदर आज कॉन्फ्रेंस उनकी बड़ी कामयाब हुई। एक इंटरेस्टिंग बात है कि मिस्र में कोई अमरीकी सफ़ीर नहीं है, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन एम्बेसी के लोग मौजूद थे। सही। जो मिस्र में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इजिप्ट की, अमेरिका ने कहा है कि उर्दन, मराकश, मिस्र, इन तमाम मुल्कों से हमारे जो जो लोग हैं हमारे, वो उसमें सफ़र करते हुए ज़रा एहतियात करें। तो ज़ाहिर है मुसलमान इस वक्त गुस्से में हैं। इन्होंने पब्लिकली जो भी कहा, प्राइवेटली जो भी कहा, मतलब इसराइल के पास कोई वजह नहीं है ना इस बात की कि बॉम्बिंग करते रहेंगे। कितनी बॉम्बिंग करेंगे, क्या मतलब। आज उन्होंने खोला थोड़ी देर के लिए, कल दोबारा खोलेंगे। वो उन्होंने 2 और सिविलियन छोड़ देने, ये सारा कर देना है। लेकिन इस बात का जवाब उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर लो, ये जो तुम्हारे लोग हमने पकड़े हुए हैं ना इसराइल के, ये हमने नहीं छोड़ने। ये वो जो अमेरिका से जर्मन आगे पीछे गए आए उनको छोड़ देंगे, तुम्हारे बंदे नहीं छोड़ने। और मैंने आपसे कहा कि एक के बदले इन्होंने 1100 बंदा रिहा करवाया था। और इस वक्त इनको ये अच्छी तरह पता है, हमास को और हिजबुल्लाह को। अच्छा, अमेरिकन क्या गए कि हिजबुल्लाह से मत लड़ना। यानी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की देखें ना, ये स्टोरी को कोई डिनाई नहीं कर रहा इस वक्त, कि उन्होंने कहा हिजबुल्लाह के साथ मत लड़ना, हिजबुल्लाह के साथ लड़ोगे तो खित्ते में आग लग जाएगी। अच्छा, उसमें आज आप देखें कि कुर्द इलाकों में भी, कुर्दिस्तान का जो कुर्द इलाके ना, इरबिल वगैरह, अमेरिकन बेस, वहाँ पर भी एक आध रॉकेट फायर हो गया। तो अमेरिका जो है वो किसी सूरत इसको फैलने नहीं देना चाह रहा। तो हिजबुल्लाह भी वो गैलेंट सर्वर करके आते हैं, उधर से 3 रॉकेट ये मारते हैं, उधर 4 रॉकेट वो मारते हैं, उधर से वो होते हैं, उधर से। अमेरिकन ने कह दिया कि इन्वेजन की कोशिश मत करना आगे। इन्होंने मलबा डाल दिया सारा कि हम तो चाहते थे, अमेरिकन ने हमें रोक लिए। मैं नहीं जानता। अच्छा, इसी दौरान अरब ममालिक, और आप देखें कि वो मुल्क जो बहुत दूर है, मतलब मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया पहुंचे, जो प्रेसिडेंट यूं हैं। और ये जापान और ये मुल्क जो हैं, ये बड़ा एक, इनको चूंकि सब इज्जत करते हैं इनके साथ, ये बहुत ज़्यादा फंडों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने आप को, मिले तो आते हैं तो इनकी सब जगह इज्जत होती है, चाहे जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे ये साउथ कोरिया हो। बाकी वो सऊदी अरब पहुंचे, मिडिल ईस्ट। साला आप देखें तो मिडिल ईस्ट के इशू से उनका क्या, लेकिन वो किसी तरह से के दरमियान, ये वो रोल था जो एक ज़माने में यूरोप, लेकिन यूरोप की वजह से ही तो ये फड्डे खड़े हुए हैं सारे। ठीक है, कहीं वो अफ्रीकी लड़ रहे हैं, तो कहीं बरतानिया अपनी पखें छोड़ गया पीछे, तो कहीं कोई छोड़ गया रोले रप्पे, वो सारा। लेकिन जो यूरोप के मजमूई तौर पे यूरोप एक बड़ा रोल प्ले करता रहा है माजी में, और अभी भी यूरोप के लोग बहुत रोल प्ले करते हैं। ये मुआहदे वगैरह होते हैं कि ऑस्लो एकॉर्ड, वो पीस सुकून की बात करते हैं, वो एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेते। और ये अब वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, बरतानिया में मुजाहरे हो रहे हैं, अरब मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं, तुर्की में मुजाहरे हो रहे हैं। चाइना ने जब कह दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन, सऊदी अरेबिया ने जब कह दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन, पाकिस्तान ने जब कह दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन, और बरतानिया ने भी कह दिया 2 स्टेट सोल्यूशन, तो बाइडेन साहब को क्या मसला है। और बाइडेन साहब जो हैं वो उनके साथ देखें 2 सनब हुए हैं, सनब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि सेक्रेटरी ब्लिंकन को चले इंतज़ार करवाया उन्होंने, मोहम्मद बिन सुलेमान ने। इस सेक्रेटरी ब्लिंकन को वापस आने की ज़रूरत क्या थी।
सेक्रेटरी ब्लिंकन को ये पता होना चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट को कि उनकी जो मुलाकातों का लेवल है, जब उनकी मुलाकात हो गई फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान से, तो काफ़ी है, वो उनका लेवल है। उनको खलीफा से मिलने की क्या ज़रूरत थी या वली अहद से मिलने की क्या ज़रूरत थी? उनका लेवल नहीं था। वो फिर आ गए सुबह सुबह। मतलब इन लोग, ये अमेरिकन को भी थोड़ा सा एक अपना यहाँ पर एक तरीका देखना चाहिए कि भाई अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर की, उनके फॉरेन मिनिस्टर से हो गई है मुलाकात और अच्छी हो गई है मुलाकात, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उन्होंने नहीं मैं तो मिलूंगा बोलिए ऐसे, उन्होंने बिठा दो बाहर। आपका आपका लेवल नहीं बनता। आपने चाइना में देखा है, चाइना में वो ये मुलाकात से पहले लेवल देखते हैं कि सेक्रेटरी डिफेंस के साथ हमारे कौन सा, किस लेवल का बंदा इनसे मिलेगा। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी डिफेंस, उससे मतलब दुनिया जो है उसको आप ऐसे ना खिलाए ना कि अब एक अमेरिकी सफ़ीर आया तो जनाब आपने इराक ईरान जंग छिड़ गई। अब वो दौर नहीं है। अब इसमें यह है कि वो, अच्छा उनको भी नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने। दूसरा ये कि महमूद अब्बास ने फ़ोन नहीं उठाया, बिल्कुल प्रेसिडेंट बाइडेन का फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, तो ये एक आप समझ लें कि ये एक न्यू ऑर्डर है। इस ऑर्डर में अमेरिका को एडजस्ट करना है, एडजस्ट बाकी दुनिया को नहीं करना। हालात बदल रहे होते हैं ना, इंसान की जिंदगी में भी हालात बदल रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो आप ये नहीं कहते कि दुनिया बदल जाए मेरे लिए, आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इंसान अपने 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 मिजाज को सेट करता है कि यार ऐसे दुनिया हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट करूं इस दुनिया के साथ। अब ये नहीं कहता कि यार मैं तो मतलब दुनिया मेरे लिए तब्दील हो जाएगी। ये नई जो सूरत हाल बन रही है पूरी दुनिया में, जहाँ पे मल्टीपोलर या बाइपोलर या जो भी पोल्स दुनिया में बन रहे हैं, उसके अंदर अमेरिका ने अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है। और उसने ये देखना है कि हमने भाई लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत बराबरी। अब इसराइल की उसमें आप इतना आगे चाहे, ठीक है न्यूयॉर्क टाइम्स से आपने स्टोरी करवा दी, ये करवा दिया, इसराइल को फेस सेविंग दें नहीं दें, अभी भी उनके लोग जो हैं, अभी मैंने आपसे कहा ना कि वो जो गज़ा के लोग हैं और गज़ा के लोग बैठे हॉस्टेज रख के, और ये बॉम्बिंग कर करके इन्होंने, जब आपके पास कोई स्ट्रेटजी ना हो, स्ट्रेटजी तो है ना व्हाट नेक्स्ट, वो डे आफ्टर क्या करना है आपने, तो भाई बम गिरा के उसके बाद अंदर घुसेंगे, कब घुसेंगे, अच्छा हम घुसना चाहते थे, हमें अमेरिका ने रोका हुआ है कि जब तक अंदर हॉस्टेज आए तो तुमने नहीं जाना। तो ये क्या हुआ है, और ये क्या क्या ऐसे ही रहेगा। और अब तो यानी 2 हफ्ते गुजर गए ऐसे ही है। और इसमें इजिप्ट, जॉर्डन, मुसलमान मुल्क, और अब एक माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है, पूरी दुनिया में ये माहौल बन रहा है कि आप बच्चों औरतों को मार रहे हो, उन पे जुल्म कर रहे हो क्या। और ये मतलब ये तरीका क्या है कि आपने एक प्रिजन में रखा हुआ है उनको, मतलब आपने चारों तरफ बाड़ लगा के रखी हुई है कि यहाँ से हम जाने नहीं देंगे, जैसे आपने कोई मतलब जानवरों के साथ भी इंसान सलूक नहीं करता। और आपने, और इतने सारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं उन पे भी दबाव है। तो ये मुसलमान हुक्मरान जो हैं जितने, इनमें से अक्सरियत मुसलमान हुक्मरानों का जो भी हो, मतलब इनकी पॉलिसियाँ जो भी हों, लेकिन ये अपनी सड़कों पे जो इनका जो एक मिजाज है ना, जिसको स्ट्रीट, अरब स्ट्रीट या मुस्लिम स्ट्रीट का जो मिजाज है, उसके खिलाफ ये कभी नहीं जाते। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि ये कोई मतलब है कि तारीख पता है, बड़ी तल्ख तारीख है। तो ये भी अपने अवाम के साथ ही रहते हैं अल्टीमेटली। 2006-2007 में भी कई मुल्क नहीं आना चाह रहे थे इस उसमें, लेकिन उसके बाद वो आ गए। जब उन्होंने देखा कि ये मामला फ़लस्तीनी इशू है तो वो आ गए। मैं वहाँ था उस वक्त, 2006-07 की जब लड़ाई हुई है हिजबुल्लाह और इसराइल की। शुरू में नहीं था, बाद में हो गया। पूरे अरब दुनिया, पूरी जो है वो गैर अरब दुनिया में भी। और ये जो सबक है, ये सबक हमारे पड़ोसियों के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, ये सबके लिए सबक है इसमें। आप आइडियलाइज करते हैं ना, एक आइडियलाइज कर रहे हैं कि जी इसराइल में चूंकि वो मारते हैं, बंद कर देते हैं लोगों को, तो इसराइल में देखें ना कितना ज़बरदस्त होता है, तो इसीलिए लोगों को मारो, बंद कर दो किसी जगह। वो आपके अपने लोग हैं। मैं सिर्फ एक हम तो ज़ाहिर है कि पॉलिसी मेकर नहीं, आपके अपने लोग हैं। उनको एक हद तक आप आगे लेके जाएं और अपना एक इमेज ऐसा रखें दुनिया में, सॉफ्ट इमेज हो। इसराइल एक सिक्योरिटी स्टेज का इमेज, वो इसराइली आ गए जी कमाल, एक सॉफ्ट इमेज। वो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमें कभी आज तक नहीं एहसास हुआ, कभी नहीं एहसास हुआ अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में कि लता जो हैं
या जो किशोर कुमार हैं, या मतलब किशोर कुमार कौन है तो मोहम्मद रफ़ी कौन है, ये हमने तो कभी इस तरह तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन ये है कि वहाँ इतना ज़्यादा आपने हर जगह पे गुजार दिया है इसको, इस पूरे मामले को, मज़हब के मामले को। और अब अभी हुआ है, अच्छी फिल्में आती थी, अच्छा आर्ट होता था, शायरी अच्छी होती थी, खूबसूरत सॉफ्ट, मतलब जहाँ पर हार्ड रखा है आपने वो हार्ड रखना है। सही। जहाँ पर जंगें हो रही हैं ना, 65 की जंग हुई है, लेकिन सॉफ्ट एक रखा है ना आपने इमेज दुनिया के सामने। अब इसराइल बन गए, इसराइल के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ठुस, क्योंकि अंदर लोग पकड़े हैं ना, पकड़े थे वो और देखें ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं दुनिया के, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर इन्होंने अपने 41 वो मामला नहीं ख़त्म हुआ अभी कनाडा वाला, अच्छा कनाडा का मामला भी चल रहा है। ये रॉयटर्स की 10th स्लाइड, कनाडा पुल्स 41 डिप्लोमेट्स आउट ऑफ इंडिया, सेज न्यू दिल्ली बीइंग अनरीजनेबल। कनाडा ने अपने 41 सफारतकारों को इंडिया से बुला लिया। वो मामला अभी तक चल रहा है, ये ज़हन में रखें, अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। और रॉयटर्स को कोट करो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सेज कि इंडियाज एक्शंस मेकिंग लाइफ हार्ड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। कनाडा अभी अपनी जगह मौजूद है। और इसके ऊपर अब सुने, अब तो कनाडा को अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट क्या कह रहा है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, 12वीं स्लाइड, डिपार्चर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया। ये देखें, मैं पहले दिन से जो जहां गलती होगी हम अपनी गलती मान लेंगे, तज़िया है ना गलत। वो ये कह रहे हैं कि वी आर कंसर्न बाय द डिपार्चर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द इंडियन गवर्नमेंट्स डिमांड ऑफ कनाडा टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द, उन्होंने कंडेम किया, ठीक है। और रिजॉल्विंग डिफरेंसेस रिक्वायर्स डिप्लोमेट्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने वापस बुला दिया। तो कनाडा के पलड़े में सारा वजन डाल दिया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऐलान। अब आप जनाब स्टेट डिपार्टमेंट को खुश करने के लिए लगे हुए हैं इसराइल की। ये इनकी बड़ी अच्छी पॉलिसी, देखें ये पॉलिसी जो थी ना कि जी आप दरमियान में आप एक रोल प्ले करते हैं कि जी महमूद अब्बास से भी मिल रहे हैं, हमास से भी, किसी ना किसी तरह रब्ता है आपका, जो भी हो। आखिर दुनिया में आप फ़लस्तीनियों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, आपने इधर भी बात करनी है, आप हर तरफ दरमियान में। अब आप जनाब मोसाद आपके नज़दीक एक पता नहीं माई बाप थी जिसको इतने जूते लगे हैं, और आप ही मोसाद ने चूँकि ये किया था तो आपने कश्मीर में वही करना है, तो आपने उनसे मोसाद, दुनिया सारी एक तरफ खड़ी है। दुनिया उसी तरह खड़ी है फ़लस्तीनियों के साथ जिस तरह दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, थोड़ी दिनों में, अभी नहीं अंदाज़ा होगा, थोड़े दिनों में अंदाज़ा होगा इंडिया को कि उनकी फॉरेन पॉलिसी गलत है। उनके लोग बुनियादी तौर पे इंडिया के प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अक्सरियत जिनको गलत रास्ते पर डाल दिया, वो बड़े सेंसिबल उनके सफारतकार हैं, बड़े तरीके से चलने वाले लोग हैं। पैलेस्टाइन, ये अरब दुनिया की पॉलिसी, उनको कोल्ड वॉर के बड़ा पुराना उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन अब बात तो करने देना किसी को। जी बिल्कुल। अगर आप बात ही ना कर रहे थे किसी को, और सबको कोई बात करेगी जी फ़लस्तीनियों पे जाती हो रही है तो उसको टक करके ये तो दहशतगर्द है, ये तो हमास का है, ये तो फलाना है ढिमाकना है, कि इसलिए वो माँ बाप को खुश हो जाएगा, आपको वो खुश नहीं होगा। वो रोज़ भेज रहे हैं ना आपको ये।